नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा अभी कल एक खबर चलाई गई थी। एक ग्राम पंचायत है और वहाँ पर किसान यूनियन के सहयोग से किसान महापंचायत चल रहा है। 4 दिन हो गया और उस ग्राम पंचायत में यह शिकायत होता है कि शिव प्रताप जी हैं, जो कि मौके के ग्राम प्रधान हैं या जो भी है, अभी मैं बात करता हूं। ये आपके सामने बैठे हुए हैं शिव प्रताप यादव जी। इनके ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप स्टार्ट है। कई बार हमारे द्वारा खबर चलाई गई। जब इनसे टेलीफोनिक वार्ता होती है तो ये कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम रहता है, तो उसमें ये समाज सेवी भी हैं, तो ये कुछ काम रहता है तो निकल जाते हैं बाहर। मुलाकातें नहीं होती, तो हमने फ़ोन किया तो इन्होंने कहा आइए आज मुलाकात हो जाएगी। तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। हमने सोचा क्यों ना चल के शिव प्रताप यादव जी से ही बात किया जाए कि क्या है मामला, क्यों भ्रष्टाचार का जो है इनके ऊपर। और दूसरी चीज़, ग्राम पंचायत में जो भी कार्य हुआ है, लोगों का कहना ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और चकबंदी जो विभाग है वो और शिव प्रताप यादव जी का जो ये ग्राम पंचायत में कुछ लोग महापंचायत द्वारा उनके द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना ये है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, यहाँ का खेत वहाँ उठा के वहाँ का ये, तो जो भी चीज़ें हैं हमने सोचा क्यों ना शिव प्रताप जी से मुलाकात किया जाए, क्या है सही जो है उसके बारे में जानकारी के लिए आज मैं पहुंचा हूं शिव प्रताप जी के पास। अभी देखिए क्या इनके पास साक्ष्य हैं। आपको पता होगा कि साक्ष्य के आधार पर ही खबर हमारे द्वारा की जाती है। कई बार हुआ तो हमने कहा क्यों ना सही चीज़ें जब तक समाज के सामने जो भी हो पेपर के साथ, तब तो अच्छा है। और बाकी तो किसी की छवि धूमिल अगर किसी को ही वो करना है तो फिर पूरा दिन जहाँ इच्छा हो चिल्लाते रहे। कौन सी ग्राम पंचायत है, क्या है पूरा जो मामला है, आइए शिव प्रताप जी से जो है जानते हैं। सर आपका स्वागत है। थैंक यू भैया पांडे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सच्चाई जानने के लिए मेरे पास आए। मैं ग्राम सभा का गंगौली का मूल निवासी हूँ और पिछले 95 से ही मेरी पत्नी प्रधान रही 15 साल तक। और ग्राम सभा में हम सब लोगों द्वारा जो भी विकास कार्य किया गया, प्रयास भी किया गया। हमारी ग्राम सभा में चकबंदी 1991 से ही जारी हुई थी। उस समय हमारी ग्राम सभा के प्रधान राघवराम द्विवेदी जी थे। उन्होंने ही पूरा प्रपोजल तैयार कराया था। उसके बाद फिर 15 साल तक चलती रही, बीच में अन्य प्रक्रियाएं होती रहीं। फिर 10 साल तक रामजस यादव प्रधान हुए। बीच में कब्जा परिवर्तन रामजस यादव के कार्यकाल में हुआ है। शकों के परिवर्तन और सब उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। ग्राम सभा के सारे अभिलेख इतना जीर्ण होते गए। फिर दोबारा जब हमारी बहू अब की बार प्रधान हुई हैं तो अधिकारी और सब लोग बताए कि गंगौली का काम ये कागज़ इतना डिस्टर्ब हो गया है कि कुछ नहीं हो पाएगा, इसको आप व्यवस्थित कराइए तो चकबंदी फाइनल हो जाए। जिसमें प्रयास करके चकबंदी को फाइनल कराया गया। हमारे ऊपर जो ये गलत ढंग से आरोप लगा रहे हैं या हमारे जितने भी अधिकारी चकबंदी विभाग के हैं, ये तो आरोपित हमारे जिला अधिकारी आदरणीय हमारे SDM साहब तहसील सबको आरोपित करते हैं। और जिसको इस तरह के आरोप लगाने हैं, मैं आपको अभिलेख ही बताऊं, आप देख लें कि इनके द्वारा हाई कोर्ट जाया गया और इन्होंने हाई कोर्ट में चकबंदी को कैंसिल कराने के लिए DM साहब को, SOC को, DDC को, CO को और हमको सबको इन्होंने पार्टी बनाया। अदालत पे सुनवाई हुई और इनकी सारी अपीलें, जिस प्रकार से इन्होंने गलत एलिगेशन लगाए थे, सबको खारिज करते हुए इनके ऊपर 2500 का जुर्माना किया गया। ये आपके पास कागजात हैं। ये हाई कोर्ट का खारिज हुआ, जिसमें कि हाई कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया कि तुम गलत एलिगेशन लेके आए हो। चकबंदी प्रक्रिया अपने नियमों के अनुसार अपना कार्य करती है। हम ये कहते हैं कि कहीं पर भी है, यदि आप 10 साल प्रधान थे, आपने जो भी कुछ किया, का गलत किया, सही किया, या आपने चकबंदी करा, किसी ने कोई एलिगेशन नहीं किया। चकबंदी अधिकारी किसी के कहने पे या किसी के उस तरह से कागज़ में इस तरह के परिवर्तन नहीं करेंगे जिस तरह इन तो सब लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि यदि हमारी चक में कमी हुई या और ग्राम सभा के लोग हैं, खाली 3 लोगों को ये छोड़ करके 4, और ग्राम सभा में किसी का गड़बड़ नहीं हुआ,
इनका कहीं भी गड़बड़ नहीं है, ये अपनी दिखा दें। आज भी इन सब लोगों द्वारा जो इनकी चक्की पैमाइश करा दी जाए तो 3-3, 4-4 बिस्सा ज़्यादा जोते हैं, नक्शा बढ़वा लिए हैं। क्या इनका अपने आप हो गया? गलत स्वयं किए हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चकबंदी में हमारे यहाँ सारे कार्य नियमानुसार हुए हैं, सारे अधिकारियों ने पारदर्शिता से काम किया है और चकबंदी की प्रक्रिया में इनके द्वारा जो इनकी दलाली करने की एक भूमिका थी कि अधिकारी से मिलकर के मैं दलाली करके इधर उधर करूं, वो इनकी नहीं चली, जिसकी वजह से दूसरे के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर, मेरे ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं। और कहीं से भी चकबंदी विभाग में या किसी भी विभाग में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है और सबके कार्य हुए हैं। अब ग्राम सभा में कहीं पर यदि बचत छुट्टी है या कोई भी आदमी अपनी चक को, चकबंदी प्रक्रिया इसीलिए होती है कि वो अपनी चक को दूसरी जगह अपनी सुविधानुसार करा ले, और यदि उसने कहीं जा करके अपनी सुविधानुसार चक को बनवाया है और चकबंदी प्रक्रिया में सारे अभिलेखों को पूर्ण करते हुए उसने चक लिया है, तो इनको किस चीज़ की आपत्ति है? इनको ये आपत्ति है कि उसका आदमी का काम क्यों हो गया। अरे भाई, आप अपने काम को देखो, आपका कोई गलत हो तो आप बताओ। आपका कहीं गलत नहीं है, आप चारों तरफ ज़बरदस्ती ग्राम समाज भी कब्जा किए हो, चकबंदी में छूटी हुई बचतों को भी कब्जा किए हो और चाह रहे हो कि ये किसी गरीब को ना मिले, इसलिए मैं हो हल्ला करता रहूं जिससे ये कब्जा मेरा बनता रहे। मैं आने वाले भविष्य में कहीं यदि कुछ हो बन जाऊं तो मैं इसको अपने आदमियों को दे दूं या अपने लोगों को ले लूं। इस तरह से भूमिका बना करके किसी के ऊपर आक्षेप करना, आरोप लगाना कितना निंदनीय है। मैं तो नहीं कह सकता कि जिस तरह से अब आप शब्दों का प्रयोग ये सब लोग मेरे नाम पे करते हैं, भूमाफिया भूमाफिया भूमाफिया, मैं कहता हूँ आज भी पांडे जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी मेरे एक भी विषेद 2 विषेद कहीं ग्राम समाज के कब्जे हों तो मैं दंड देने के लिए तैयार हूं और छोड़ने के लिए तैयार हूं, चाहे मेरा घर पड़ेगा तो मैं गिरा दूंगा। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं कहीं एक विस्सा कहीं ग्राम समाज नहीं कब्जा किया हूं। अब मैं कोई बेच रहा है, मैंने ख़रीद लिया या मेरा अपना घर है, मेरी अपनी चक है, तो हम उसको छोड़ करके कहाँ चले जाएँ कि इनको सब लोगों को सब दे दें। आज तक इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये वहाँ चौराहे पे जो है तालाब कब्जा कर रहे हैं। मैं आपसे बताऊं कि जितना मैंने चकबंदी के बाद की ये प्रक्रिया है, चकबंदी के तक तो मैंने लेने और ख़रीदने का कोई औचित्य का कोई बात ही नहीं थी। यदि परमेश्वर ने उसको बेचा और मैंने उनसे बैनामा ले लिया और बैनामा ले करके मैंने अपनी ज़मीन में यदि कोई चीज़ का निर्माण किया और उसके बगल तालाब है, मैंने तालाब में 1 इंच कोई निर्माण नहीं किया है। मैं ले जा कर के उस समय हमारे यहाँ राजस्व निरीक्षक और लेखपाल थी, मैं ले जा के नपवाया। अब नापने में त्रुटि हुई कि चौहद्दी से त्रुटि हुई, थोड़ा सा मेरा आ रहा था 1 फीट, लेकिन एसडीएम साहब ने कहा कि आप इसको हटा दीजिए, इतना हटा दीजिए। मैंने अपने जो खाते में बनाया था उस पर भी मैंने 2 पिलर हटा दिया और मैंने छोड़ दिया, उसको खाली छोड़ दिया। बाद में यदि तालाब है उसको मैंने ग्राम पंचायत की बैठक में पास कराया, तालाब को खुदवाया, तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। इनको इस चीज़ से ना जाने क्या तकलीफ़ है, ग्राम सभा की संपत्ति है और ग्राम सभा का सौंदर्यीकरण हो रहा है और लिखित में है, कहीं ये कोई इस तरह से नहीं है और हमारा बगल बन रहा है, तो अब इनको ये तकलीफ़ हो रही है कि इधर इनका बन रहा है, उधर सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो इनके घर का शो बन जाएगा। ये भी कोई आदमी की सोच गलत होनी चाहिए। अरे मैं ग्राम सभा का कहाँ कब्जा कर रहा हूँ, तालाब का खुदाई हो गई, तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है, उसका पिलर बन रहा है, उसमें बढ़िया सा बाउंड्री बन रही है। हमने सोचा है कि यदि इसमें कुछ कम भी होगा, इस समय ग्राम पंचायतों में पैसे कम आ रहे हैं, तो मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से और एसडीएम साहब से, बीडीओ साहब से अनुमति लेकर के उसमें और कुछ खर्च कर दूंगा, जिससे बढ़िया बन जाएगा, तो एक और अच्छा एक ग्राम सभा की संपत्ति बन जाएगी। लेकिन जब आदमी की इतनी नीयत गिरी हुई है कि आदमी एक आरोप खाली किसी के ऊपर लगाए और उसके कोई प्रमाण और पुष्टि नहीं है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। इसी तरह से हमने अपने यहाँ जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री बनवाया। उस समय हमारे यहाँ प्रीति मैडम एसडीएम साहब थी, उन्होंने उसको गोद लिया था, विद्यालय को बनाई गई, लेकिन हमारे ही पटीदार संतोष, विनोद और अशोक ने ट्रैक्टर से जोत करके उसकी नींव खोद दिया और राम जैसे यादव का लड़का आनंद जो है ट्रैक्टर से ले जा करके उनकी खेत की तरफ की बाउंड्री और अपने खेत की तरफ की बाउंड्री गिरा दिया रात में।
इसको बाद में मुझको पता चला, जिसका ये लेबलर लाए थे, जिसके लेबलर से इन्होंने ठोकर लगा के उसको गिराया। तो इतनी नीचता है कि तुम सरकारी संपत्ति को, नौनहाल बच्चों का जो बना हुआ है उसको गिरा रहे हो, उसको नुकसान कर रहे हो। और इस वजह से किस तरह से इनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। और तरफ की बाउंड्री नहीं ख़राब है और तरफ की अच्छी है, नहीं गिरी। खाली ये रामजस यादव अपनी खेत की तरफ गिरा लिए और वो अपनी तरफ का रामजस यादव का लड़का रात में ला करके दो तरफ की बाउंड्री गिरा दिया। अब आप बताइए कि जब इतने निम्नता पे आप उतरे हुए हो और इतनी आपकी घटिया सोच है कि सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, बच्चों का, गांव के नौनिहालों का नुकसान कर रहे हो, इसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है कि आप क्या कर रहे हो। और बस खाली एक आदमी को एलिगेशन कर रहे हो कि उसने गलत कर दिया, गलत कर दिया। अरे भाई, कोई आपके पास पुराने, आप हाई कोर्ट गए, ये इसमें हम जो बता रहे हैं उसके तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ, इसमें 2290, 89, 90, 91 तीनों नंबर के बारे में हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनको डिसमिस करके वापस कर दिया कि तुम गलत हो। आप हाई कोर्ट से बड़ी कौन अदालत है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। आप जाइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना है तो। जब हाई कोर्ट की बात नहीं मान रहे, उसके बावजूद लौट आए, खारिज हो गए, आपका मुकदमा खारिज हो गया, उसके बावजूद आकर के अब गांव में ज़बरदस्ती 3 आदमी को लेकर के बैठ करके कि मैं धरने पे बैठूंगा। तो ये तो किसी की छवि को बेकार करने की ये स्थितियां हैं। और आप अपने छवि को बनाओ, विकास करो, तो मैं समझूँ। ये 10 साल प्रधान रहे, आपसे मैं बताऊँ, इन्होंने पूरी ग्राम सभा में ये पोजीशन कर दिया कि 20,000 रुपये बिना लिए किसी आवास को इसने नहीं बनवाया। इसका बेटा पैसा निकलवाने जाता था, बैंक में काउंटर पे पैसा छीन लेता था। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ की शिकायत की। हमने कहा भाई ठीक है, वो अपना दिला रहा है, जो कर रहा है आप उससे संतुष्ट हो तो ठीक है, मैं किसी की शिकायत नहीं करता, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। इसने इतना ही नहीं किया, पैसा ले लिया। बाबूलाल हमारे यहाँ मर गए, सूबेदार के पुरवा के हैं बाबूलाल सनाफ ननकू, उनके नाम का आवास का पैसा ले लिया, न्यू आज तक नहीं खोदी गई। और वो इतना सीधा था कि कह भी नहीं पाया और पैसा उससे निकलवा के लाया, कह लिया हमको कुछ काम है दे दीजिए। और उसके बावजूद आज की पोजीशन है कि वो बेचारे मर भी गए और आवास भी नहीं बना। ऐसे काफ़ी आवास हैं जो कि अभी इस तरह इसके कार्यकाल के पूरे अधूरे पड़े हुए हैं, एक भी नहीं बना। मजदूरी जो आती है आवास की, लेबर की, आवास पात्र जो पात्रता का, उसको आवास को मिला ही नहीं, पता ही नहीं है। वो चिल्ला रहा है, शिकायत कर रहा है, डीएम साहब को ज्ञापन दिया, आकर के दरखास्त दिया कि साहब मेरी मजदूरी नहीं मिली। और इसने क्या किया, सेक्रेटरी को मिला करके दूसरे के जॉब कार्ड पर, इतना फर्जी कि दूसरे के जॉब कार्ड पे वो पैसा निकाल लिया और मजदूरी का पैसा आज तक जो लाभार्थी उसको पता नहीं कि मेरी मजदूरी का पैसा निकल गया। आप बताइए, इतना फ्रॉड करने वाला व्यक्ति दूसरे के ऊपर एलिगेशन कर रहा है। शौचालय का पैसा आया, 333 शौचालय मेरे यहाँ आया। पहली शिफ्ट का जो शौचालय आया उसको करीब 150 का, उसमें इसने ठेका बनवाने का ले लिया, खाली दीवार खड़ी कर दिया और उसके बावजूद किसी का कुछ नहीं किया, सारा पैसा खा गया। सबका वो एकदम जीर्ण अवस्था में हो गया कि आज तक कोई लेटरिन जाने कौन कहे उसमें कूड़ा डाल रहे हैं। उसके बावजूद फिर आवास आया जिसमें 12,000 रुपये की चेक देनी थी, 2-4 लोगों को तो 10,000 की चेक दिया, 2-2 हज़ार रुपये लेकर के, शेष पैसे की चेक भी नहीं दिया। ये ना जाने कितना फ्रॉड करने की स्थिति में हो गया कि बाद में चुनाव में लिस्ट निकलने पे पता चला कि उस व्यक्ति के नाम आवास आया, वो शौचालय आया हुआ है और व्यक्ति पाया ही नहीं है। तो जब वो सुना कि हमारा शौचालय में नाम है तो हमको और पैसा नहीं दिया, तो किसी को 2,000, किसी को 5,000 कि भैया आपकी बार वोट दे दो और मैं फिर प्रधान बन जाऊँगा तो करवा दूँगा। वो खर्चा हो गया, गड़बड़ हो गया। और वो पैसा निकाला हुआ, वो पैसा कहाँ निकाले, किस तरह से इन्होंने निकाला, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये पैसा कैसे निकल गया कि वो लाभार्थी को पता नहीं, उसको पैसे निकाल लिए इसने। किसी लाभार्थी को तो ये कह करके तुम अपना पैसा दे तो हम पूरा बनवा रहे हैं, बनवा देंगे, पैसा ले लिया, बनवाया ही नहीं। आप बताइए, इतना फ्रॉड करने वाला व्यक्ति दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा। मेरे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल पे इतना पैसा इसने टाइल पे, पेंटिंग पे, चटाई पे निकाल लिया है कि उतने में नया प्राइमरी 2 बन जाता। तब 7 लाख 8 लाख की प्राइमरी आती थी, 18 लाख रुपए इसने निकाल लिया उसकी मरम्मत में। आप बताइए कितना ईमानदार और शरीफ आदमी है मेरे पूर्व प्रधान जी। और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मिट्टी वहाँ डालने के लिए बताया कि माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल मैंने मिट्टी डाला, गड्ढा बना हुआ है, बाउंड्री किसी तरह बनवाई गई है, आज तक उसमें का पैसा निकाल लिए, उसमें काम नहीं कराए हैं और बता रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। एक जगह तो सड़क हमारे यहाँ 119 AG के लिए जा रही थी, खाली 4 दिन लेबर लगे थे, 7 लेबर, और उस पर 1.5 लाख रुपए का पेमेंट हो गया नरेगा से। आज ये स्थितियां हैं जिसके बारे में हम सब लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। आज ये सब लोग मुझको इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो आदमी स्वयं में गलत है,
पूरा ग्राम समाज कब्जा किया हुआ है। घर उसका ग्राम समाज बंजर के खाते में बना हुआ है। चक्रोट पे इसे मढ़ा खड़ा किया हुआ है, चक्रोट पे लैट्रिन बनाया हुआ है। एक राम नरेश यादव है, उसको बेचारे को चक्रोट पे निकलने नहीं दे रहा, उसका दरवाज़ा बंद कर लिया है। खलिहान में अपने परिवार का ही कब्जा करवाया है, खाद गड्ढे में। उसको अपने को नहीं कहता कि मैं क्या कब्जा किया हूँ, और हम कहीं पर कुछ नहीं कब्जा किए हैं, तो मेरे ऊपर एलिगेशन है कि कब्जा कर रहे हैं। बार बार इस तरह का आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। और मुझको भूमाफिया हम कहते हैं कि हम कहीं किसी ग्राम समाज या किसी हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, नियम कानून के तहत चलते हैं कि कोई चीज़ यदि गलत है तो हम उस लोगों को सोचते हैं। लेकिन जो आदमी स्वयं गलत कर रहा है वो अपने झरोखे में झांक करके नहीं देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। 10 साल प्रधान रहे, ब्लोरो खरीद लिए, ट्रैक्टर खरीदे, पक्का मकान बनवाए, बोरिंग करवाए, बेटी की ब्याह के बेटे की, कहाँ से आ रहा है 7-8 लाख रुपए? आप 10 लाख रुपए खर्च कर, तुम्हारे पास एक पैसा इनकम तो कहीं से नहीं है। मेरे घर में तो 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना गवर्नमेंट की सरकारी आती है। तुम ईमानदार बन रहे हो, मुझको बेईमान कह रहे हो। तुम अपने झरोखे में जाको, जिसके घर में 2 रुपए की इनकम नहीं हो, जिसका खेत से पूरा गिरवी रखा हुआ था, वो खेत छुड़वा लिए। आज 7-8 बीघे दूसरे का गिरवी खेत रख करके जोत रहे हो, और उसके बावजूद पैसा भी जमा किए हो, पर धड़ल्ले से 5-5 केस हाई कोर्ट में जा कर के दायर कर रहे हो, फिर भी तो दायर नहीं हुआ, इसमें भी पैसा लगा होगा। आप 2.5-3 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है आपके पास पैसा? एक इनकम नहीं है आपकी 1 रुपये की। इस तरह का बेईमानी का पैसा कमा करके और दूसरे के ऊपर आरोपित करना कहाँ तक उचित है? पांडे जी, मैं तो क्या कहूँ। अब आज संयोग है कि मैं अपनी बात को आपसे कह रहा हूँ, आप आए नहीं, मैं तो किसी से कहता नहीं। अधिकारी से जब मैं कभी मिला भी तो मैंने यही कहा कि सर न्याय हो। हमने कभी किसी के आरोप में नहीं किया। 3 बार 20 बार ये खुद लिखे हैं कि 20 बार इन्होंने मेरी जांच करवाई, इन्होंने मेरी कोई शिकायत नहीं छोड़ी। जहाँ तक ऊपर तक आय व्यय तक के में सब में दे डाला। कहीं जब ये कुछ नहीं पाए तो अब जा कर के गाँव में ज़बरदस्ती नंगा करके 3 लोग बैठे हुए हैं, बेंचू, प्रेम शंकर जी और रामजस यादव जी, 3 लोग बैठ कर के हमारे विरोध में आंसर कर रहे हैं। बताइए ये कहाँ तक उचित है? आप गलत भी करो और एक सही व्यक्ति के खिलाफ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये सारे कागज़ पड़े हुए हैं, कोर्ट के पड़े हुए हैं, सब कुछ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 4 मुकदमा ये कोर्ट से हार गए। इतना ही नहीं, उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर जाँच कराई गई और जाँच हुआ, जिसमें रामजस का घर बंजर में बना हुआ है, रामजस का मढ़ा चक्रोट पे खड़ा हुआ है, किसी को आने नहीं देते उस रास्ते से। राम नरेश गरीब का दरवाज़ा बंद कर दिया है इन्होंने, निकलने नहीं दे रहे हैं उसको। और पूरा खाद गड्ढा, घोर गड्ढा के सब कब्जा किए हो। इमारती लकड़ी का जंगल पूरा कब्जा किए हैं। 1028 नंबर या 58 नंबर, 28 नंबर है, उसको अपनी बाग कहते हैं। किसी का जानवर नहीं हिल सकता उसमें। इसी तरह से हमारे प्रेम शंकर जी भी 1033, 1034, 1035 सब पूरा 1042 तालाब में बोरिंग किए हैं। इमारती लकड़ी के जंगल पूरा कब्जा करके अपनी बाग कहते हैं। और जो कुछ नहीं कब्जा किया उसको गलत कह रहे हैं, स्वयं कब्जा करके बैठे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो मैं बेईमान हूँ, वो ईमानदार हैं। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। पांडे जी, मैं क्या करूं कि आदमी को जब ये नियत बना लिया, खाली एक संगठन है, कोई भी संगठन आ जाता है, उस संगठन में लग करके आप किसी के विरोध में चले जाइए और गलत ढंग से आप आरोपित करिए, तो फिर क्या कहा जा सकता है? अभी आपने देखा शिव प्रताप जी हैं, जब कुछ मामला समझ में आ जाता है, कहने का मतलब कुछ रहता है, झुंझुनाहट है ये इनकी, आप देख रहे हैं ना लगातार। इसमें कुछ पूछने और जांचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी सोच कर कुछ बोलता है या जवाब देता है तो समझ लीजिए कुछ न कहीं झूठ है उसके बात में। लेकिन यहाँ लगातार स्ट्रेट फॉरवर्ड जब स्पीच दिया जाता है, मतलब कि ये घटनाएं 100% हुई हैं, इसलिए आदमी को सोचने की आवश्यकता नहीं है। याद है खटखट आपके सामने। और ये सारे पेपर हैं, जो भी पेपर हैं, जो उसके बारे में जानकारी दें। ये डीएम साहब द्वारा जांच कराई गई, जिसमें रामजस और प्रेम से। किस चीज़ का पेपर है, कौन सी? ये IGRS से द्वारा जांच हुई थी। अच्छा। जिसमें जांच में रामजस किस चीज़? ये ग्राम सभा की बंजर भूमि या तालाब, खाद गड्ढा, गोर गड्ढा, उसकी जांच हुई। अच्छा। जिसमें जांच में रामजस का मकान बंजर में है, रामजस का मढ़ा चक्रोट पे है। अच्छा। उसी पे लैट्रिन शौचालय बनवाए हुए हैं, खाद गड्ढा, गोर गड्ढा कब्जा किए हुए हैं। इनके ऊपर जो है आगे की कार्रवाई के लिए
क्या हो रही है मैंने कभी बहुत जानने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन मैं इसलिए आज कह रहा हूँ कि जब ये मुझको बिना कुछ किए हुए एलिगेशन लगा रहे हैं तो ये जो किए हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका भाई रामदेव तालाब में 921 गाटा संख्या तालाब में मशीन किया गाड़ा है, कमरा बनाया है, बोरिंग किया हुआ है, उसको कब्जा करके खेत भी बनाया हुआ है। ये सब लोग गलत नहीं हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सब कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से यह मांग करता हूं कि ये जो किसी भी संगठन के लोग यदि बैठे हैं तो इन सब लोगों की जांच हो और ये जांच करके इनके भी खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जब इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी तभी ये समझ पाएंगे कि हम गलत हैं और किसी दूसरे के ऊपर आरोप गलत लगा रहे हैं। और क्या है आपके पास? हम हाई कोर्ट से एक ये चक के मामले में ये गए थे, जिसमें कि एक नंदलाल के नाम से उसका, और इसमें 17 लोगों को गए, 17 के हमारे सारे मुकदमे, जिसमें मेरा एक रकबा जो है वो 200 ईयर का था, जिसको कि उसके क्लर्कीय त्रुटि के कारण वो 20 ईयर लिख उठा था। उसको शुद्ध हुआ, उसमें मेरा नक्शा सही हुआ, उसके विरोध में और भी इस तरह जितना भी चकबंदी में संशोधन हुआ मेरे खिलाफ सारे मामले लेकर के हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनकी केस को डिसमिस कर दिया और इनको बैक कर दिया। अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी ये गलत ढंग से कोई तहसील दिवस नहीं बाकी है, कोई थाना दिवस बाकी नहीं है, ना कोई पेपर मीडिया बाकी है जिस पे हर तरह की रोज़ शिकायतें गलत कर रहे हैं। मैं तो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से भी ये कहता हूँ कि न्यायालय के जितने कागजात हैं इसमें दिखवा लें कि न्यायालय जब इनको इस प्रकार से दोषी किया, इनको 2500 का जुर्माना किया और वहाँ से सारी इनके आपत्तियाँ और इनके लगाए गए आरोप खारिज किए गए हैं, तो इनको विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या है आपके पास? और जिस चीज़ के बारे में आप कहें हम आपको ये कौन सा पेपर? ये है जो इनके द्वारा कुछ कार्य कराएंगे जो कि गलत ढंग से, जो अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने पैसा भी निकाल लिया, काम भी नहीं किया है ये अपने 10 साल के कार्यकाल में। जिलाधिकारी शिकायत की जी, इसको मैं IGRS भी दिया हूँ और इसको मैं आपके माध्यम से भी चाहता हूं कि इसकी जांच हो जाए तो पानी का पानी, दूध का दूध एकदम क्लियर हो जाए। इन्होंने कंटीजेंसी पे इतना पैसा निकाला है कि आदरणीय हमारे जिलाधिकारी का कार्यालय उस दिन में सुसज्जित हो जाए और एक न मेज का कुर्सी हो, दरियाज तक नहीं दिखाई दी, लेकिन मैंने कभी टिप्पणी भी नहीं की। हमने कभी नहीं कहा कि आपने क्यों नहीं क्रय किया। आप इतना ये बता दें कि जैसे वहाँ पे जो है आपकी ग्राम पंचायत में किसानों के द्वारा महापंचायत चल रही है, इसको आप कहाँ तक वो ठीक मानते हैं? वो हमारी जब वार्ता हुई, मैंने इसके किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जी राजकुमार पांडे जी से भी मैंने जब बात किया और उनको मैंने सारी चीज़ से अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि अभी सब लोग मेरे संगठन में ज्वाइन किए हैं, इस वजह से मैं उनकी बात को देख रहा हूं। हमने कहा आप बताइए, जो स्वयं गलत किया है, अब इस तरह से जा करके गाँव में किसी के खिलाफ़ आप माइक लगा करके अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो और उनको आप शब्द कह रहे हो। कहे नहीं, इस तरह मैंने कुछ नहीं कहा। हमने कहा आपने नहीं कहा, लेकिन आपके जो सबॉर्डिनेट बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं। एक हमारे बेचू जी हैं, सीनियर हैं, सम्मानित हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने जिन जिन भाषाओं का प्रयोग किया, एक लगा देके कि भूमाफिया, उनके पास 5 बीघे खेत है, रामजस प्रधान के कार्यकाल में 2 आवास ले लिए, बेटा उनका सरकारी नौकरी करता है, बोरिंग मशीन उनके पास स्वयं की है, उसके बावजूद अपन स्वयं पेंशन ले रहे हैं, पत्नी पेंशन ले रही है, 2 आवास ले लिए हैं, इसके बावजूद भी अभी राशन भी ले रहे हैं और ईमानदार बने हुए हैं। आप जो 2 आवास ले लिए, आपके पास 5 बीघे ज़मीन है, आपके पास घर है, आपके पास बोरिंग है, बेटा आपका सरकारी नौकरी करता है, आप कहाँ से आवास के वो हैं? किसी गरीब को मिलना चाहिए था। तो यही रामजस बेईमानी करके उनको दिया। वही 4 लोग हैं, वही 4 लोगों की टीम वहाँ बैठी हुई है और वही 4 लोग जो उससे लाभ लेकर के बेईमानी, जो नियमों का अनदेखी करके फ़ायदा उठाए हैं, आज वही लोग उसका साथ दे रहे हैं, दूसरे को एलिगेशन कर रहे हैं। नहीं, जैसे 4 जो लोग हैं, इन लोगों के द्वारा जो खिलाफत की जा रही है, इसके पीछे कोई आपको क्या समझ में आता है कि क्या है? ये लोग 4 बैठे हैं या किसी के द्वारा वहाँ पर? नहीं, ये किसी के द्वारा ये बैठे नहीं हैं, ये बस 1 घंटा तो नहीं है कहीं से?
नहीं, ये कहीं से पीड़ित नहीं है, जिसको ना पीड़ा ये प्रेरित हैं। प्रेरित कुछ लोगों से हैं जो राजनीतिक सिस्टम में एक आध दो लोग हमारे मित्र रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और वो राजनीतिक अपने भविष्य को आगे ले जाने की कोशिश। कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे 4 लोग आप बता रहे हैं, आपका कहना ये कि 4 लोग हैं जो मेरी खिलाफत करते हैं, तो ये करते हैं या किसी के द्वारा ये कहा जाता है कि जाइए और ऐसे ऐसे? नहीं, कुछ लोग हैं जो कि अब जैसे हम सब लोग थोड़ा बाहरी राजनीतिक दृष्टि से आप सब लोगों के आशीर्वाद से आगे निकले हैं, तो जो मेरी ऊपर के लोग कुछ प्रतिद्वंदिता करते हैं, उनका अपना पीछे से हाथ रहता है कि तुम ऐसे लगे रहो, परेशान करते रहो, तो आदमी जो है आगे की नहीं सोचेगा, तो इसी में परेशान रहेगा। और ये खाली हमारे खिलाफ प्रधानी लड़ने वाले ही लोग हैं, वो 2 लोग उनके सपोर्टर हैं। वो चाहते हैं कि जब ये प्रधान रहेगा तो इसी तरह 2-2 आवास पा जाएंगे, राशन कार्ड का भी हमारा कहीं कोई नहीं पूछेगा, उसको पाते रहेंगे। मतलब गलत ढंग से लाभ लेने के लिए 2-3 लोग उसके साथ लगे हुए हैं, जो उसको आगे मतलब कि शिकवा शिकायत करने के लिए आगे कोशिश करते रहते हैं। 4 दिन से लगातार धरना चल रहा है। अभी कल हम जो है पहुँचे हुए तो हमने खबर भी चलाई है। उनका कहना ये है कि सोमवार से भूख जो है वो चालू हो जाएगी, हड़ताल। तो जो है इस पे क्या कहना है आपका? आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि खाली 3 आदमी बैठे मिले होंगे आपको। मुझे नहीं जानकारी कि आप गए थे, लेकिन कि जब आप बता रहे हैं नहीं, मैं गया हुआ तो आपको 3 ही आदमी मिले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिले होंगे। आपको सुने होंगे तो 1-2-3 आदमी और आ गए होंगे। उसके अलावा ना किसी प्रकार का कोई वहाँ धरना, खाली एक चीज़ कि इकट्ठा हो जाए, वहाँ अपना खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। एक संगठन अपने सिस्टम को क्या कर रहा है, बस खाली एक उद्देश्य उनका टारगेट है कि कोई आकर के हमारी बात को वो करे। जब आपकी बात को SDM साहब सुनते सुनते उब गए, आदरणीय जिलाधिकारी को 4-5 बार इन्होंने दिया, और सुनते सुनते हुए। इसके पहले यहाँ प्रीति मैडम थी, वो गांव तक गई, देखी, सारी बातें की। उन्होंने कहा कि तुम सब लोग इतना गलत लेकर के घूम रहे हो, उसके बावजूद लोगों को परेशान कर रहे हो। तो ये किसी अधिकारी से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इनका बस खाली एक चीज़ है कि आने वाला समय में चुनाव है, और जब चुनाव आ रहा है तो इस तरह से गांव में फैलाया जाए, इस तरह से विवाद फैलाया जाए जिससे एक पार्टी बन जाए, और पार्टी बनी रहे तो मुझको कुछ लोग मदद करें और वोट पा जाए, मैं चुनाव जीतूँ। मात्र इनका टारगेट उद्देश्य यही है। ग्राम सभा में एक इनका भी सकारात्मक उद्देश्य नहीं है कि ग्राम सभा में चकबंदी फाइनल हुई है, काफ़ी ज़मीन छूटी हुई है, और हमारे यहाँ 7 बीघे ज़मीन हमारे यहाँ जो गरीब थे 80 लोग, उनको चारागाह में पट्टा मिला हुआ था, और कुछ लोग नसबंदी कराए थे, उनको पट्टा मिला हुआ था। मेरा मकसद ये था कि उन बेचारों की चारागाह में ज़मीन चकबंदी दौरान छूट गई है, ख़त्म हो गई, तो इन सब लोगों को भूमिहीन हो गए हैं, तो इनको कुछ न कुछ ज़मीन दे दी जाए, आइए सब लोग पा जाएं। लेकिन उसका भी विरोध है कि उन सब लोगों को किसी प्रकार से कोई लाभ ना मिल पाए और वो परेशान रहें। हम आगे चल करके जब भविष्य में हो सकता है एक प्रधान जब बने तो मैं उन सब लोगों को दूँ। इस तरह की सोच रखने वाला कि जो भविष्य के लेके चल रहा है कि जब मैं बन जाऊंगा तो दूंगा, आज जो है उसको नहीं करने दे रहे हैं कि SDM से शिकायत किए, DM से शिकायत किए, नायब तहसीलदार से शिकायत किए कि पट्टा ना हो। हमारे यहाँ जो कि कार्रवाई हुई, बैठक हुई, सारी प्रक्रिया शुरू हुई थी कि इन्हीं लोगों को और किसी लोगों को नहीं, कि जिनका नुकसान चकबंदी दौरान एक नियम कानून होता है जिसके तहत कि ग्राम समाज या चारागाह और जो पे किसी के कब्जे थे, तालाब पे कब्जे थे, उससे वो खारिज हो गया उनके नाम से, खाली होकर के फिर उसी में नौयत में लौट गया। तो जो नई बचत छूटी हुई है इन सब लोगों को दे दिया जाए, जिससे पीड़ित व्यक्ति हैं इन सब लोगों को पा जाए। लेकिन उसको भी इन सब लोगों ने नहीं होने दिया और उसका जी भर करके इन्होंने विरोध कर रहे हैं। और मात्र इनका उद्देश्य है कि किसी को कोई लाभ ना मिलने पाए, तो इनका हम झूठ का इसी तरह का आरोप लगा करके विरोध करते रहें। इनके पास समय कम रहता है कि ये इसका आकर के जवाब दें। ये तो आज सौभाग्य मैं अपना समझ रहा हूँ कि आप मेरे पास आए हुए हैं और आपके माध्यम से मैं सारी बात को कह पा रहा हूँ। नहीं तो इतनी बात मैं कैसे न काउंटर लगा के कह सकता हूँ, ना इनकी तरह से अपशब्द किसी को बोल करके भाषण करके कर सकता हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ही चाहता हूँ, और मैं तो इतना तक तैयार हूँ कि हमारे ज़िले में सक्षम अफसर हैं, हमारे SDM साहब सक्षम अफसर हैं, CO साहब हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब, ईमानदार इंस्पेक्टर साहब हमारे रविशंकर जी हैं, बैठ जाएं इनको सबके सामने और इनको बुला लें और ये दे दें कि ये गलत है। मैं कहता हूं कि यदि किसी को पट्टा यदि मिला था आज के 25 साल पहले, उसका संकरणी भूमिधर चकबंदी में हो गया, वो किसी को बेच रहा है, दे रहा है, तो क्या बुरा कर रहा है? अब इनसे पूछने जाएगा
किसी को गवर्नमेंट पट्टा देगी, यदि वो पा गया, वो अपना बना रहा, उसको लेकर के रह रहा है, उसकी पत्नी को कैंसर हो गया, किसी से पैसा उधार ले लेगा और उसको यदि उसने दे दिया तो बुरा क्या कर दिया? वो किसी को तो देगा। भाई आदमी अपने जीवन को चलाने के लिए, या आप इतने लायक हो, चले जाओ उसकी पत्नी की 4 लाख की दवा हो रही है, 4 लाख की दवा करा दो। किसी को 10 रुपये दे नहीं सकते हो, छीनने के ही कोशिश में हो। किस तरह से उसको पा जाए। पेंशन पाने वाले का इसका बेटा काउंटर पे पेंशन वाले से ज़बरदस्ती 500-500 रुपये छीन करके भगता था। आज भी मेरे यहाँ गुप्ता है, वो उसको ले गया, उसका कागज़ लेके भाग लिया, पासबुक भाग लिया कि नहीं पैसा लेके आके हमारे पास रोने लगा। तो हमने कहा मत तू जाना, हमें मैनेजर से कह करके हमने कहा पैसा इसका निकालिए, किसी को छीनने न पावे। जब आप इस तरह डकैती डाले हो, वही लालच लगी हुई है कि किसी तरह प्रधानी मिल जाए कि मैं फिर लूट करके जैसे 2 पंचवर्षीय में कमाया हुआ हूँ उसी तरह कमा लेता और मैं आगे बढ़ जाता। इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति जो है वो कभी किसी का हित नहीं कर सकता, खाली वो अपने हित के लिए परेशान है कि किस तरह से मुझको प्रधानी मिल जाए कि मैं जो है लूटपाट करके जैसे और पीछे लूटा पाटा आगे फिर लूटपाट करूं, इसीलिए वो परेशान है और कोई बात नहीं। शासन प्रशासन से जो ये 4 दिन से बैठे हुए हैं, आपका क्या है, क्या बोलना चाहिए आप? हम सारे अधिकार क्या मांग करते हैं? मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, मैं जानता हूँ कि सारे अधिकारी इनके क्रियाकलापों को जाने हुए हैं। ये जब अधिकारी एसडीएम साहब गए, तहसीलदार गए, नायब तहसीलदार गई, सारे अधिकारियों द्वारा जब जांच कर करके 5-5, 7-7 बार रिपोर्ट दे दी गई और उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो हमारे ज़िले के सारे अफसर ईमानदारी से जब जांच किए। अब उस जांच पे आपको नहीं विश्वास है, 2-2 बार जांच करा लिए, 3-3 करा लिए, 20 बार जांच करा लिए, अब उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं हो तो अब किसी हमारे जो प्रशासनिक अफसर हैं बैठे हैं उनके द्वारा जांच कराई गई और वो सब लोग रिपोर्ट दिए। अब उस पर भी विश्वास नहीं है तो फिर मैं इनको क्या कह सकता हूँ। अब ये जैसे वहाँ पे बैठे हुए हैं और गांव में आवाज़ करेंगे कि सब लोग ले आओ अपना जो भी तुम्हारा काम किसी का ना हो रहा हो मैं करा रहा हूँ, तो एक दलाली का वो काउंटर बना लिए हैं वहाँ पर बैठ करके कि सबको बुलाओ, इसी बहाने आ जाएंगे, ऐसे चलो वसूली करो, ले चल करके काम करो, जो एक धंधा अपनाते हैं लोग। अब मैं किसी संगठन के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन कि इस तरह से किसी अभी आपने देखा शिव प्रताप जी हैं, इनके द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं सबके पेपर हैं। हाई कोर्ट का आर्डर है इनके पास, जो भी है 2500 रुपया इनका कहना ये है कि पेनाल्टी भी हुई है, सारे पेपर हैं इनके पास। और आपको पता होगा कि बिना पेपर के मैं बात नहीं करता हूँ। जैसे मैं पहुँचा तो इन्होंने बताना शुरू किया, हमने कहा पेपर कहाँ है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो स्टार्ट रहता है लेकिन जब तक सत्यता नहीं है, क्योंकि ये कोई साधारण चीज़ें तो है नहीं, कोई भी व्यक्ति हो सबका सम्मान है, तो इसलिए किसी के सम्मान के साथ खेलना ठीक नहीं है। कई बार आरोप प्रत्यारोप हुआ, हमारे द्वारा खबर भी चलाई गई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो स्टार्ट रहता। हमने सोचा क्यों ना शिव प्रताप जी से ही मुलाकात किया जाए, हो सकता है कुछ जो है निकल के आ जाए। और निकल के यही आया कि जिनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है 2500 रुपये का पेनाल्टी लगी है। ये मामला इन्होंने उठाया और ले जा कर के हाई कोर्ट में किया, हाई कोर्ट से खारिज भी हो गया है। काफ़ी जो है इनके पास है, कितना पेपर जो है वो किया जाए, सारे पेपर हैं और हमने अच्छे से पेपरों को देखा है। और 4 दिन से जो है इनकी ग्राम पंचायत में और अभी आपने ये भी देखा, सारी बातें कहने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने सारी बातों को कह दिया है कि आगे चुनाव है और चुनाव के लिए ही ये सब मामला। क्यों जी? जी जी जी, मात्र चुनाव के लिए सब लोग करें, सारी चीज़ इनके जानकारी में है कि सब कुछ कहीं कुछ नहीं है, खाली मात्र इसको वही चुनाव की एक भूमिका बना करके कि इस तरह से गाँव में जो सज्जन लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जो इधर उधर की राजनीति नहीं करते हैं, उनको बरगलाया जाए और बरगला करके उनसे मत ले करके पूर्व की तरह फिर हम प्रधान हो जाएं और ग्राम सभा को लूटें, मात्र इनका उद्देश्य टारगेट यही है। अभी आपने देखा शिव प्रताप जी हैं, जो भी था आपके सामने है। यह खबर आरोप पर आधारित है, सारे पेपर हैं, चैनल किसी भी प्रकार से सत्ता की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।